छात्रों, आज हम संविधान के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चूंकि हम फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम? बीएड के अकॉर्डिंग फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम संविधान के सारे अनुच्छेद करने हैं या फिर इनकी जो भी धाराएं वगैरह होती हैं वो अध्ययन करनी है या फिर इनकी हिस्ट्री पढ़नी है। हमें क्या करना है कि जो संविधान है, संविधान में एजुकेशन फिलॉसफी क्या है और थोड़ी बहुत पॉलिटिकल फिलॉसफी। कारण है इसका, हम फिलॉसफी में भी दो तरीके की फिलॉसफी पढ़ेंगे इसमें संविधान में, कि इसमें क्या होता है, दो तरीके की फिलॉसफी होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। एक होता है हमारा एजुकेशनल फिलॉसफी और एक होता है पॉलिटिकल। तो इन दोनों फिलॉसफियों के संविधान में क्या मतलब है, यानी कि हम कह सकते हैं द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एंड द एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें क्या करना है, जो संविधान का शैक्षिक दर्शन है उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। तो उसका अध्ययन करने के लिए हमें सबसे पहले संविधान जानना होगा कि संविधान होता क्या है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमें जो पूरी एजुकेशन की बात करें या पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करें तो वो पूरा का पूरा संविधान की प्रस्तावना पे यानी प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है। चूंकि जितनी भी एजुकेशनल फिलॉसफी है या पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो इसी बात पर निर्भर करती है। राजनीति और एजुकेशन हमारे इन्हीं दो पॉइंट्स पर निर्भर करती है कि संविधान की जो प्रेम्बल है उसमें ये वर्ड क्यों आए हैं। ये हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता, एजुकेशन में इसकी बहुत जरूरत है, समाजवादी की जरूरत है, लोकतंत्र की जरूरत है, न्याय की जरूरत है। हम जब एजुकेशन में की बात करेंगे तो किस तरीके से स्टूडेंट को न्याय मिलेगा, किस तरीके से वो पंथ निरपेक्षता लाएंगे क्योंकि स्टूडेंट, और किस तरीके से वो भारत को अखंड और एकता और अखंडता के धारा में पुरोएंगे। तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं, और एक वर्ड और है इक्वालिटी, समता, ये समता, ये इन पर पूरी तरीके से हमारा जो फिलोसॉफिकल एजुकेशन है वो डिपेंड करता है। हमें विस्तार पूर्वक संविधान की जो प्रेम्बल है इनमें से जो कुछ वर्ड हैं जिसमें से समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, न्याय, समता, एकता और अखंडता, इसके बारे में पूरी में डिस्कस करना है अलग अलग बिंदुओं पर। तो आज हम सबसे पहले व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में अध्ययन करते हैं। छात्रों, बात कहें हम आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तो किसी भी देश या कंट्री को चलाने के लिए कुछ लॉ को बनाया जाता। उन लॉ को लिखित रूप में, रिटन वे में हम एक बुक में लिखते हैं, उसको हम संविधान कहते हैं। और उस बुक के अकॉर्डिंग जब कोई कंट्री अपने न्याय व्यवस्था, पॉलिटिकल व्यवस्था या अपने देश की रक्षा करने के लिए जो ढांचा या स्ट्रक्चर तैयार करती है वो क्या है, संविधान है। संविधान का जो स्ट्रक्चर है मुख्य रूप से लॉज पर, जो कानून है लॉ उन पर, और इक्वालिटी की वैल्यू पर डिपेंड करता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। भारतीय संविधान ओनली। तो संविधान क्या है, एक जो नियम है या लॉ है उनको लिखित रूप में लिखकर एक बुक में तैयार करना, वही संविधान कहलाता है। क्लियर, अब हम इसके बारे में
पढ़ लेते हैं। किसी देश या संस्था इस वजह से लिखा है कि हम जो हमारी संस्थाएं होती हैं या पार्टीज होती हैं, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, इन लोगों का भी अपना एक संविधान है कि किस तरीके से हम अपने मतलब सदस्य बढ़ाएंगे, किस तरीके से किसी को प्रधानमंत्री के लिए प्रमोट करेंगे। तो कोई भी पार्टी के लिए भी कोई लिखित उन्होंने संविधान बना रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग तो हम क्या कर सकते हैं, किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए वह नियम जिसके माध्यम से उस देश या संस्था को सुचारू ढंग से संचालन हो सके, उसे संविधान कहते हैं। क्लियर भाई, किसी चीज को हमें, किसी संस्था या देश को, कंट्री को चलाना है, किस तरीके से चलाना, उसको जो लिखित रूप में लिख दिया जाए वो संविधान कहलाता है। किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटिकल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम और सिटीजन के हित की रक्षा करने का एक मूल ढांचा होता है, जिसके माध्यम से उस राष्ट्र के विकास की दिशा का निर्धारण होता है। क्लियर, तो ये संविधान हो गया। संविधान क्या है? अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। थोड़ा मैंने संविधान की प्रस्तावना लिख दी है, ये संविधान हो गया। वो संविधान के लिए तो जो हमारा व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसी भी देश के लिए है। भारतीय संविधान की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं या भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसे, ये संविधान का जो प्रस्तावना है, इसे अपने शब्दों में नहीं कह सकते, क्योंकि ये संविधान की आत्मा है। इसे बिल्कुल डिक्टेट करके बताना पड़ता है। कारण है कि इसमें हम ना ही कोई चीज अपनी तरफ से ऐड कर सकते और ना ही इसे अपनी तरफ से कोई चीज घटा सकते। इसका पूरा जो प्रेम्बल है वो किसने लिखा था? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका जो प्रेम्बल है वो लिखा था सन 1976 42वीं संशोधन में। इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष का अंतर बता दूंगा आपको। पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया था, बहुत सारे लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, और थर्ड जोड़ा था अखंडता। ये 3 वर्ड हमारे 42वें संशोधन में इसमें जोड़े गए थे। क्लियर, और इन संविधान के बारे में, हम प्रेम्बल के बारे में एक डेफिनेशन के रूप में पढ़ लेते हैं। हमें एग्जाम में ये नहीं लिखना है, हमें बस इसलिए इसे पढ़ना है क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं इनके विषय में हमें विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतंत्र है, न्याय है, समानता है, एकता है, अखंडता है। ठीक है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता नहीं, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा आज तारीख 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संमत 2006 विक्रमी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। थैंक यू सो मच।